किस्मत को कुछ और मंजूर था। वहाँ से बैग एंड बैगेज में फिर घर वापस आ गया। लेकिन चलो यहाँ फिर से स्टार्ट करेंगे। तो मैं बिज़नेस की तरफ स्विच हो गया। मैंने अपना एक इनिशियल स्टार्ट किया एक छोटे से बिज़नेस से, टाइल्स के काम से, और वहाँ से मैं ग्रो किया। ऊपर वाले की कृपा से बहुत ग्रो किया। एक होटल भी खोला मैंने, उसके बाद अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप हो गया और ठीक ठाक ग्रो होने लग गया। जब मैंने अपने बिज़नेस को और एक्सपेंड कर लिया तब आ गई महामारी। समझ में आ रहा था पढ़ाई पूरी करने के बाद जब लायबिलिटीज़ आपके ऊपर आती है ना, तो वो बहुत ही ख़तरनाक कही होती है या फिर बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली होती है। तो हुआ यूँ कि अब मेरा MBA कंप्लीट हो चुका था। बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, और MBA कंप्लीट होने के बाद लगभग मेरी पूरी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद, लगभग कंप्लीट नहीं हुआ था, एक पेपर बाकी था, लेकिन उससे पहले ही मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था क्योंकि जॉब्स की रिक्वायरमेंट थी, जॉब चाहिए था। जॉब तो कंपलसरी थी कि भाई इतना हायर एजुकेशन कर लिए, अब तो जॉब चाहिए ही चाहिए। तो अब जॉब चाहिए तो उस अनुसार मेहनत करना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो मैं अपीयरिंग में MBA का इंटरव्यू वगैरह देने लग गया। बिहार का एक छोटा सा बच्चा, मतलब बिहार से निकला हुआ, बहुत ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं आती, और जब मैं इंटरव्यू के लिए जाता था तो मेरी इंग्लिश देखकर लोग मुझे छांट देते थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर इंग्लिश आती भी आपको है तो वो फ्लुएंसी नहीं आपके अंदर होती है। जो कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको बाहर जाते हैं आप, दिल्ली बम्बई, तो वहाँ नीड होती है। तो अभी तो मैं नीचे से आ रहा हूँ ऊपर छत पे, तो बहुत ज़्यादा सीढ़ी पे चढ़ने का हो गया है। फिर क्या हुआ कि हमारे फाइनल्स होने वाले थे, तो फाइनल्स एग्ज़ाम के लिए मैं चला गया कॉलेज। अपने ग्वालियर में रहता था मैं। कॉलेज जब गया तो लगभग सारे एग्ज़ाम देने के बाद, 7-8 एग्ज़ाम थे। 7 एग्ज़ाम देने के बाद 8वां एग्ज़ाम जो था मेरा, कल एग्ज़ाम है, और रात में एक खबर आई जो बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। फ़ोन आया एक अननोन नंबर से। फ़ोन जब मैंने उठाया लगभग 12:30 बजे रात में, तो वो मेरे भैया की आवाज़ थी, बड़े भैया की, और उन्होंने बोला कि मजले भाई नहीं रहे। ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। हार्ट ब्रेकिंग ये न्यूज़ था, और मैं बहुत अजीब तरीके से मैं टूट गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि सच है। फिर मेरे एग्ज़ाम छूट गए और मैं एग्ज़ाम्स नहीं दे पाया। मैं घर चला गया। घर गया तब तक सारा कुछ हो चुका था। वो जो साल था ना, वो बहुत भयानक था। उस साल हम लोग सारे परिवार डिप्रेशन में चले गए, और बहुत ही ऊपर उठकर हम नीचे हो गए थे। अच्छे लोग तो थे ही हमारे साथ, लेकिन जो बुरे लोग थे उनको बहुत मज़ा आ रहा था। खैर, हमने भगवान पे छोड़ दिया सब कुछ। वो साल बहुत दर्द भरा रहा। मम्मी लोग डिप्रेशन में चली गई, मैं भी डिप्रेशन में चला गया। बहुत परेशानी हुई, बहुत परेशानी। वो साल बहुत गंदा था, अच्छा नहीं था। उसी साल मुझे जॉब भी हुआ, और जॉब होने के बाद मैं फिर दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली रहने लग गया, वहाँ जॉब करने लग गया, ठीक ठाक सेटल हो गया। सेटल होने के बाद फिर हुआ क्या कि घर से फ़ोन आने लगा कि मम्मी थोड़ा डिप्रेशन में चली जा रही है, मम्मी खुश नहीं रह रही, मम्मी अच्छी नहीं रही, मम्मी की तबीयत ख़राब रह रही है। सब ने मुझे सजेस्ट किया कि यार घर वापस चले जाओ तुम। फिर उस साल मेरी शादी हो गई, शादी भी हो गई। मेरे साथ पर्सनल 2 इंसिडेंट हुआ, तो उस 2 इंसिडेंट का तो मैं जिक्र नहीं कर पाऊँगा आपको, लेकिन बहुत गंदा इंसिडेंट हुआ। भाई के जाने के बाद 2 इंसिडेंट और हो गया, तो कुछ सही नहीं चल रहा था। घर से फ़ोन आया तो पापा बार बार बुलाते थे, मैं चला जाता था छुट्टी लेकर। ज़्यादा छुट्टी ले नहीं पाता था। मेरा एक फ्रेंड था, वो सेटल हो रहा था दिल्ली ही, फ्लैट ले रहा था, तो मुझे भी बोला चलो। मैं भी फ्लैट वगैरह देख चुका था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। वहाँ से बैग एंड बैगेज में फिर घर वापस आ गया। यहाँ आया तो कुछ समझ ही नहीं आया। सब कुछ ठीक हो गया, परिवार खुश हो गए, सब बढ़िया हो गया, लेकिन मैं बहुत अंदर से वो हो गया कि भाई मैं बना बनाया लाइफ को मैं तो छोड़ कर यहाँ आ गया। लेकिन चलो यहाँ फिर से स्टार्ट करेंगे। तो मैं बिज़नेस की तरफ स्विच हो गया। मैंने अपना एक इनिशियल स्टार्ट किया एक छोटे से बिज़नेस से, टाइल्स के काम से, और वहाँ से मैं ग्रो किया। ऊपर वाले की कृपा से बहुत ग्रो किया। एक होटल भी खोला मैंने, उसके बाद अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप हो गया, और ठीक ठाक ग्रो होने लग गया। जब मैंने अपने बिज़नेस को और एक्सपेंड कर लिया तब आ गई महामारी 2020। वो महामारी बहुत दर्द भरी थी। उसने बहुत लोगों को बनाया। जो लोग कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का काम लेकर बैठ गए वो बन गए, लेकिन हम लोग जो थे वो
कुछ काम लेकर बैठे हुए थे पहले से। उस काम को लेकर बैठे के कारण क्या हो गया कि बहुत लायबिलिटीज़ आ गई, घर की लायबिलिटीज़, बिज़नेस की लायबिलिटीज़, अपना टारगेट, हर चीज़। और एक अच्छा बिजनेसमैन होकर मैं अनसक्सेस की तरफ गिरने लग गया। फिर मैंने उसके बाद 1-2 बिज़नेस और स्विच किया, कोशिश किया कि मेरा जो बड़ा बिज़नेस है वो बिज़नेस स्टॉप नहीं हो, साइड से कुछ और रहेगा तो फिर मैं उसको भी संभालूंगा। लेकिन इतनी ज़बरदस्त महामारी थी वो कि बहुत लोगों के कमर टूट गए थे, और लगातार 2 बार वो आया था, तो दूसरी बार में तो उसने तोड़ कर रख दिया लोगों को। और वहाँ से मेरा बिज़नेस गर्त में गिरता चला गया। कुछ गलत लोगों के मैं संगत में भी आ गया, और कहीं गलत पैसा भी इन्वेस्ट हो गया मेरा। कुछ गलत लोगों के पास मेरे पैसे भी चले गए। इसके कारण मैं पूरी तरीके से गिर गया। जब सब कुछ ठीक हुआ तो बिज़नेस बहुत पीछे जा चुका था मेरा, बड़े बड़े बिज़नेस सामने खड़े हो चुके थे, और हमारा जो बेसिक्स था, रेंट्स, ये सब लायबिलिटीज़ बहुत बढ़ चुकी थी। तो मैंने सोचा कि भाई अब बिज़नेस को मुझे यहाँ स्टॉप कर देना चाहिए। तो मैंने बिज़नेस को स्टॉप किया, पूरी तरह से स्टॉप नहीं किया, स्विच कर दिया, कहीं और शिफ्ट सेटल हो गया। लेकिन फिर वहाँ बिज़नेस चला नहीं, तो मैं बिज़नेस से एग्ज़िट हो गया। जब मैं बिज़नेस से एग्ज़िट हुआ तो मेरे ऊपर बहुत सारी लायबिलिटीज़ हो चुकी थी। कुछ उधार हो चुके थे बैंक के, कुछ उधार हो चुके थे बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के। तो मैंने उन चीज़ों को धीरे धीरे ख़त्म किया। फिर मैंने सोचा कि भाई बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ और कर लिया जाए। तो मैंने मोमोज़ का शॉप डाला। 2 दिन 3 दिन तो हमने चलाया था एक बंदे के थ्रू, लेकिन किसी कारण से वो भी फ्लॉप हो गया, नहीं चल पाया। तो मैंने कहा चलो यार अब बिज़नेस नहीं करेंगे, अब छोड़ते हैं। कुछ अच्छे लोग थे जिनसे हमारी जान पहचान थी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि भाई तुम जॉब कर लो। तो मैं फिर से जॉब की तरफ स्विच हो गया। लेकिन एक बिज़नेसमैन अगर जॉब करता है ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। वो एक बिज़नेस को देख चुका है जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत मेहनत होती है जो आप अपने लिए करते हो, और अपनी चीज़ों को ऊपर करते हो, और जब चीज़ें ऊपर हो जाती है उसके बाद आप जब धड़ाम से गिर जाते हो तो यार सही नहीं होता। तो मतलब ये होता है ना कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तो समझिए वहाँ पे मेरा एक एपिसोड ख़त्म हो चुका है। दिल्ली का पहला एपिसोड ख़त्म हो गया, मैं बाहर दिल्ली से घर आ गया, वो सिर्फ ख़त्म हो गया। फिर बिज़नेस स्टार्ट किया, एक अच्छे बेसिक्स, एक अच्छे बूम पे चढ़कर मैं नीचे की तरफ गिर गया। दूसरा एपिसोड भी ख़त्म। और तीसरा एपिसोड चालू हुआ जॉब्स का। तो जॉब्स में आ गया मैं। तो जॉब्स में आने के बाद धीरे धीरे स्विच होते होते ऊपर वाले की कृपा से ठीक ठाक हूँ, चल रही है लाइफ। लेकिन एक बात तो ये है कि लाइफ ने मुझे बहुत एक्सपीरियंस दिया, और मैंने बहुत कुछ सीखा इन द मीन्स कि मैं जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लिया, पढ़ाई कर भी रहा था, उस समय भी मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा था। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब लायबिलिटीज़ आपके ऊपर आती है ना, तो वो बहुत ही ख़तरनाक कही होती है, या फिर बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली होती है। अगर आप समय रहते वो चीज़ें सही हो जाती है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं हो पाती तो बहुत दिक्कत है। लेकिन एक बात है दोस्त की लाइफ में उतार चढ़ाव तो लगा रहता है, और उस उतार चढ़ाव को मैंने बहुत करीब से देखा है, बहुत ही करीब से देखा है। मैंने लाइफ में बहुत कुछ किया है, हर चीज़ करके देख लिया है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है इस उम्र में मेरे पास। आज मैं जॉब में हूँ, लेकिन ठीक हूँ जहाँ हूँ। आगे मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाती है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आपकी किस्मत अगर लिखी हुई है कि ये चीज़ होना है तो वो हो जाता है, वो अपने आप होता चला जाता है। मेरे किस्मत में मैं सोच रखा था कि अब मैं जॉब में नहीं आऊँगा, बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनूँगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, और मैं बिज़नेस की तरफ नहीं जाकर फिर जॉब्स की तरफ आ गया, और लाइफ मुझे यहाँ पे ले आई, और बिज़नेस से मैं फेल्योर हो गया। तो फेल्योर हो गया तो एक बार मैं फेल्योर हो गया, जॉब से फेल्योर हुआ, जॉब से फेल्योर नहीं हुआ, जॉब तो खुद छोड़ा, बिज़नेस भी खुद ही छोड़ा मैंने, क्योंकि बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लायबिलिटीज़ हो गई। तो लेकिन हार नहीं माना हूँ मैं। एक बात तो है कि मैंने हार नहीं माना है, और हार नहीं माना है तो ये भी बात है कि आगे मैं स्ट्रगल करता रहूँगा। ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ ठीक रहे तो मैं बढ़ता रहूँगा, स्ट्रगल करता रहूँगा, और कुछ बेहतर करके दिखाऊँगा। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं कुछ बेहतर करके दिखाऊँगा, और बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी है। तो दोस्तों आप लोगों से यही है, मैं इसलिए ये अपने लाइफ के बारे में बता रहा था आपको कि आप लोग डीमोटिवेट नहीं हो। लाइफ में बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है, बहुत कुछ। मुझे भी लाइफ में बहुत कुछ देखने के लिए मिला, और उतना कुछ देखने के बाद आज मैं यहाँ स्टैंड हूँ। और भी बहुत एपिसोड हुए, लेकिन सारे एपिसोड के बारे में बताया नहीं जा सकता। और लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखा। हार नहीं मानना है, मेहनत करते रहना है, जो चीज़ आप लेकर चले हो उसको करना है, निश्चित करना है, और ख़त्म करके ही दम लेना है। लाइफ में चलते रहना है, क्योंकि एक बात ये भी सच है
कि कुछ लेकर जाना तो है नहीं, सब कुछ रह जाएगा यहीं। लेकिन जो मेहनत हमारी है ना, उससे जो लोग बनेंगे, जो जान पहचान बनेंगे, जो जानकार बनेंगे, जो मुझे जानेंगे, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे और अंत में वही साथ देंगे। तो आई होप मेरी ये जर्नी आपको अच्छी लगी होगी। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फ्लॉप होना ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे अमिताभ बच्चन जी भी बहुत सारी मूवीज़ फ्लॉप हुई थी उनकी, लेकिन आज देखिए कहाँ है वो। तो जो ऊपर बढ़े हैं उनके बेसिक्स को समझिए, उनके पीछे घूम कर देखिए, बहुत मेहनत उन्होंने किया है। तो चलिए, बस आप लोग से यही होप रहेगा कि आप लोग भी हिम्मत ना हारें और जहाँ मेहनत कर रहे हैं करते रहिए। आगे भी मेरी लाइफ में बहुत कुछ है, मैं बताऊंगा जब मुझे मौका मिलेगा। आज मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा शेयर कर लूँ, तो मैंने आप लोगों को बताया। चलिए फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, सी यू, बाय।